आज बात होगी महिलाओं के अधिकार की। आखिर जो महिला राजनीति में आकर के खुद को बेहतर बनाना चाहती है, क्योंकि अधिकार बनाया क्यों गया? समता का अधिकार, महिलाओं को आरक्षण दिया गया ताकि महिलाएं आए और चुनाव लड़े और उनके अंदर जो राजनीतिक गुण है वो बाहर निकल करके आए, ताकि कोई महिला देश की प्रधानमंत्री बन सके, कोई महिला इंदिरा गांधी बन सके, कोई महिला आकर के अपना प्रतिनिधित्व गुण है वो दिखा सके। इसलिए महिलाओं को एक अधिकार दिया गया राजनीति में, पंचायत हो, निकाय हो, 33% का आरक्षण है और महिलाओं को लेकर के आइए, चुनाव लड़ाइए। जी हां, मैं आप लोग की बात कर रहा हूं जो महिलाएं इस वक्त सुन रही हैं कि जिन्हें राजनीति में आना चाहिए और आकर के किसी न किसी पद पर जाना चाहिए, जो बहुत लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बात अच्छी लगे वीडियो शेयर कर लीजिए और दूसरों को दिखाइए, समझाइए कि हमारा अधिकार है। अब आप दूसरी बात अगर मैं करूंगा, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को जो 33% का आरक्षण दिया गया है वो वास्तव में महिलाओं को मिल पा रहा है? सोचिए एक बार कि क्या जिस वजह से महिला आरक्षण बनाया गया था कि राजनीति में 33% महिलाएं आए, पंचायत हो, निकाय हो, क्या उन महिलाओं को चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, क्या उनको वो अधिकार महसूस हुआ कि वो कभी पार्षद हैं, कभी महसूस हुआ कि वो प्रधान हैं, कभी महसूस हुआ कि वो मेयर हैं, कभी महसूस हुआ कि वो विधायक हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों पूछा, क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि चुनाव लड़ने वाला कौन होता है? कोई महिला होती है और उसकी जगह पर लड़ने वाले, काम करने वाले कौन होते हैं? उसका भाई, उसका पति, यही लोग आकर के, या अन्य कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, और वो आता है और अपनी धमक दिखाता है और कहता है कि देखो हमारे परिवार का कोई सदस्य जीता है या हमारी पत्नी जीती है। तो वो भूल जाते हैं वो लोग कि पत्नी उनकी जीती है, आप नहीं जीते हैं। आरक्षित सीट आपके लिए थी या आपकी पत्नी के लिए थी, महिला के लिए थी या पुरुष के लिए थी? अगर ऐसे ही इसी प्रकार महिला की सीट पर अधिकार जमाने का काम पुरुष करते रहेंगे तो महिला आरक्षण का मतलब क्या रह जाएगा? आपने सुना तो है ना, ये मेयर पति हैं, ये पार्षद पति हैं, ये प्रधान पति हैं। तो ये प्रधान पति, मेयर पति, ये सारे कैसे आ जाते हैं? क्या उनको संवैधानिक तौर पर अधिकार दिया गया है कि वो सारे कार्य की देखरेख स्वयं करें? या यह मानकर चलते हैं कि जिस महिला को आप लोगों ने जिताया है या जो महिला है वो महिला इतनी सक्षम नहीं है? आप सक्षम बनाएंगे नहीं तो इंदिरा गांधी जैसी नेतृत्व क्षमता रखने वाले लोग कैसे आएंगे? सरोजिनी नायडू जैसे लोग कैसे आएंगे? अलग अलग स्टेट, वसुंधरा राजे, क्या वो इंडिपेंडेंट अकेले उन्होंने राज्य नहीं संभाला? इंदिरा गांधी ने पूरा देश नहीं संभाला? शीला दीक्षित जी ने क्या अपना स्टेट नहीं संभाला? ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो महिलाएं हैं और महिलाओं ने अपना नेतृत्व गुण दिखाया। क्या आवश्यक है कि कोई महिला चुनाव जीत करके आए तो उसके ऊपर उसका पति, उसका पुत्र, उसका भाई हावी हो, तभी वो सिस्टम चल पाएगा? और इतने आप कमजोर हो, या पुरुष महिलाओं को इतना कमजोर मान करके चल रहा है या कमजोर बना रहा है? ये वो सवाल है जो सवाल कहीं ना कहीं सभी के मन में आते हैं। अगर आप हरिद्वार जिले की बात कीजिए, उत्तराखंड की बात कीजिए, रितु खंडूरी जी क्या विधानसभा अध्यक्ष नहीं है? क्या वो वहां सर्वोच्च पीठ पर बैठ करके सभी लोग को इंस्ट्रक्शन नहीं देती हैं? अभी नगर निगम का चुनाव है, कहीं सीट महिला हो जाएगी तो कहीं पुरुष होगा। जहां महिला होगी वही बाहुबली के पत्नियां या बाहुबली के परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। उन नेताओं, जो नेता तैयारी कर रहा है, उसी नेता के परिवार का कोई सदस्य, महिला सदस्य चुनाव लड़ेगी। तो फिर महिला आरक्षण कहां रह गया? आपने क्या उन महिलाओं को आपने अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दिया, जो महिलाएं विगत कई वर्षों से राजनीति में है? वो किसी भी दल में रही हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, बसपा में हो, सपा में हो, किसी भी दल में हो, मैं किसी भी दल की बात कर रहा हूं। क्या अगर महिला सीट हो जाती है तो होगा क्या? देखो जी, ये पिछले बार ये
साहब जीते थे, ये मेयर बने थे, इनकी ही पत्नी को चुनाव लड़ा देते हैं, वो लेकर आएंगे, बोलेंगे हम चुनाव, ये महिला चुनाव लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, ये सामाजिक कुरीति है, ये सामाजिक वो व्यवस्था है जो व्यवस्था लगातार देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये मान करके चल रहे हैं कि महिला इतनी सक्षम नहीं है, या जो पुरुष महिला के अधिकार के ऊपर अपना अधिकार दिखा रहे हैं, भाई मेयर तो वो है लेकिन झंडा मैं गाड़ूंगा, चिल्लाऊंगा मैं। कमाल की बात है। आप चुनाव में सहयोग कर सकते हैं बतौर पति, बतौर भाई, बतौर पुत्र, लेकिन आपको संवैधानिक अधिकार नहीं है उसके किसी भी निर्णयों को चेंज करने का। आपको संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आप उसकी जगह पर आप सीट पर बैठेंगे। बहुत से ऐसे पार्षद हैं, जब बोर्ड की बैठक होती है तो पार्षद नहीं होते, पार्षद पति होते हैं। क्या ये उचित है? आपको लगता है कि महिला आरक्षण फिर सही जा रहा है? और वो महिलाएं फिर क्या करती हैं? क्या वो अपना फैसला या निर्णय नहीं ले सकती हैं ऐसी कंडीशन में कि भाई मैं जीत करके आई हूं, मुझे प्रतिनिधित्व तो करने दो, मुझे बैठकर सोचने तो दो, विचार तो करने दो, बात तो करने दो। अभी एक मामला आपको बताऊं, बहुत पास का, बहुत अभी चल रहा है। देशराज कणवाल जी और करुणा कणवाल जी। करुणा कणवाल बनी ब्लॉक प्रमुख। बनाने वाले कौन है? तो भैया सबको समझ में आया, देशराज कणवाल जी के सहयोग से करुणा कणवाल जी बनी ब्लॉक प्रमुख। लेकिन उस पर क्या हुआ, देशराज कणवाल जी ने इतना इंटरफेयर कर दिया कि करुणा कणवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने फिर देशराज कणवाल के बारे में बहुत कुछ बोलना पड़ा। हालांकि उस विषय में ममता राकेश जी ने भी बहुत सारी बातें बोल दी थी, जो विधायक हैं भगवानपुर की। तो आप सोच करके देखिए कि मैं ये नहीं बताने वाला हूं आपको कि वो ब्लॉक प्रमुख कैसे बनी, कितना मेहनत लगा, वो आप ढूंढ लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। अगर ये व्यापार है तो व्यापार चल रहा है क्या? मतलब सोच के देखिए। नहीं, अभी तक वित्तीय अधिकार का उपयोग भी देशराज कणवाल करते थे, उनका स्टेटमेंट है करुणा कणवाल जी का। मतलब ब्लॉक प्रमुख अपने आप को इतना सक्षम नहीं मानती थी कि वो फ्रॉम डे वन जिस दिन वो चुनी गई ब्लॉक प्रमुख, उसी दिन से वो सारे निर्णय ले सके, सारे फैसले ले सके। मैं इसलिए आप लोग को कह रहा हूं कि ये लगातार ऐसी स्थितियां कई जगहों पर बनी हुई है। सर्वे के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि तकरीबन 50% महिलाएं ऐसी हैं जो चुनाव जीत करके जाती हैं और कुछ भी फैसला नहीं लेती हैं। सारा फैसला अपने पति, अपने भाई, यानी कोई भी, वो प्रॉक्सी कैंडिडेट की तरह से यूज करते हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो प्रॉक्सी कैंडिडेट लेकर के आते हैं कि हमारे परिवार सदस्य चुनाव लड़ा लेते हैं। ये बात मैं आपके लिए क्यों कह रहा हूं? हम कह रहे हैं ये चलता आ रहा है, आगे भी होगा, लेकिन बदलाव की कड़ी में कभी आप आगे आएंगे, हम आगे आएंगे तो शायद कभी बदलाव होगा। सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने उसको बदल दिया, तो बदलाव होगा। आप मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो समाज में जो जिस चीज का जितना परिवर्तन होना होगा वो होगा। अगर महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है कि राजनीति कर सकें तो छोड़ दीजिए, और जिस महिला को राजनीति में आना है उसको पहले लेकर के आइए, उसको सिखाइए, नेतृत्व आप ट्रेनिंग दीजिए। पार्टियों को मैं कह रहा हूं, पार्टी महिला जो विंग्स बनाती है, आप ट्रेनिंग दीजिए, प्रशिक्षण दीजिए, कैसे आपको मैनेजमेंट करना है। आप मेयर बनती हैं तो कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, आप पार्षद बनती हैं तो कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, आप प्रधान बनती हैं तो कैसे मैनेजमेंट करना है, आप विधायक बनती हैं तो कैसे मैनेजमेंट करना है। क्या यह आवश्यक है कि जीत करके आएगी महिला और उसके पूरे अधिकारों का उपयोग करेंगे उसके पति पुरुष? तो ये वही बात हो गई ना कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है तो निर्णय हर चीज में पुरुष लेगा। ऐसी अवस्था रहेगी तो अनिता ममगई चुनाव जीती और 5 साल उन्होंने चलाया। ये आपके लिए बहुत छोटी सी बात समझाने वाली। ये वो महिलाएं, उन महिलाओं के लिए ये बात है जो महिलाएं विगत कई वर्षों से लगातार राजनीति में है। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, चुनाव आप लड़ने की कोशिश कीजिए, आप दावेदारी कीजिए, आप सामने निकल करके आइए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। और किसी भी स्टेट की बात हो, किसी भी राज्य की बात हो, किसी भी शहर की बात हो, किसी भी जिले की बात हो, आपको क्या लगता है कि ये सारी बातें मेरी सही हैं या गलत है? सही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा,
दूसरों को दिखाइएगा गलत है तो आप इसको ऐसे ही जाने दीजिए। हम तो आएंगे और बार बार आपको बताएंगे क्या महिला आरक्षण के नाम पर जो व्यक्ति बाहुबली है, जो जीता हुआ व्यक्ति है, पुरुष है, अपनी पत्नी को एज अ प्रॉक्सी कैंडिडेट लड़ा देना उचित समझते हैं आप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।